हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो एसआई प्री का पेपर हुआ था उसमें कई स्टूडेंट लगातार ये मैसेज कर रहे थे कि सर एसआई प्री के कौन से क्वेश्चन पर दावा आपत्ति की जा सकती है, उसका कोई सोर्स बता दीजिए। क्योंकि पेपर जो है, आप सभी को पता है, पेपर जो है लीक से थोड़ा सा हट के आया था। थोड़ा जो स्टैंडर्ड का एसआई का पेपर होना चाहिए उससे काफी ऊपर स्टैंडर्ड का पेपर दिया गया था, काफी टफ पेपर दिया गया था। तो सीधी सी बात है, उसमें कट ऑफ नीचे होने वाला है और जो सिलेक्शन का मार्जिन होगा, जो नंबर का मार्जिन होगा सिलेक्शन के लिए, वो भी बहुत ज्यादा कम होने वाला है। तो कोई भी स्टूडेंट चांस नहीं लेना चाहता कि आपका पॉइंट से कोई किसी का सिलेक्शन रह जाए। तो इसी के लिए आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन पर दावा आपत्ति लग सकती है विद प्रूफ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आपको यहां पर बताएंगे कि किन किन प्रश्नों पर दावा आपत्ति लग सकती है। और उसके बाद दावा आपत्ति के बाद आपके नंबर में जो चेंज आएगा तो कट ऑफ कितना हो सकता है उस पर हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसके ऊपर आपत्ति लगाई जा सकती है वो है इंग्लिश का क्वेश्चन, जिसमें इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर जो आयोग के द्वारा लिया गया वो इंडिसेस लिया गया है, यानी ऑप्शन सी लिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है दो आंसर है। इंडेक्स जो है, इंडेक्स का आपका जो प्लूरल है वो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यानी इंडेक्सेस भी हो सकता है, इंडिसेस भी हो सकता है, यानी ए और सी इसका दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहां पर जो है इंडेक्स, तो इंडेक्स का इंडेक्सेस भी होता है और इंडिसेस भी होता है, यानी यहां पर आपका ए भी इसका आंसर आ सकता है और सी भी इसका आंसर आ सकता है। ए भी, जिन्होंने ए मारा होगा ए भी करेक्ट आंसर है, सी भी करेक्ट आंसर है, दोनों होता है। ठीक है, आपके बोर्ड ने क्या लिया है, पीएससी ने क्या आंसर लिया है, इंडिसेस आंसर लिया है, लेकिन ए भी इसका आंसर हो सकता है। तो अगर किसी को दावा आपत्ति करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर का बुक है, डिक्शनरी भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो किसी को अगर इसका प्रूफ चाहिए होगा तो यहाँ पर तो मैंने ये दिखाई है, इंडेक्स का इंडेक्सेस और इंडिसेस दोनों होता है। यहाँ पर प्लूरल दोनों लिखा है, इंडेक्सेस और इंडिसेस। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिस पर दावा आपत्ति की जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर, किसके अनुसार हलबा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से हुई है। ठीक है, इसका आंसर पीएससी ने जो है वो रसेल लिया है, लेकिन रसेल इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है वो गिल्डन है, यानी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोर्स क्या है, सोर्स देख सकते हैं। गिल्डन के अनुसार हलबा शब्द प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, सोर्स क्या है, आप जाइएगा सीजीटीआरटीआई की साइट में। सीजीटीआरटीआई, ये सीजी गवर्नमेंट की साइट है, सीजीटीआरटीआई की साइट में जाइएगा। हलबा जनजाति का वहां पर आपको एक पूरा डिटेल शॉर्ट बुक मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, गिल्डन आएगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दावा आपत्ति की बात की जा रही है। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था, एसआई प्री के सिलेबस में, लेकिन वो क्वेश्चन आए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा है, ये आपके हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो होता है ये उस पार्ट का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप यहां पर सिलेबस देखेंगे, जो आपका प्री का सिलेबस दिया एसआई प्री में, तो यहां पर आप देखेंगे कहीं पर भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। सेम चीज प्रायिकता का क्वेश्चन आपका मैथ्स से पूछा गया है। जो प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन अगर आप प्री के सिलेबस देखेंगे सामान्य गणित का, तो इसमें कहीं पर भी आपका प्रायिकता जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। देखिए कई स्टूडेंट क्या होगा
कई स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले रहते हैं उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। दोनों क्वेश्चन सरल है, दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन सरल या कठिन आपका मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है क्या ये चैप्टर आपके सिलेबस में लिखा हुआ था क्या? नहीं। जैसे प्रायिकता का जो आपका पार्ट है ये आपके एसआई मेंस के सिलेबस में लिखा है, प्री के सिलेबस में नहीं लिखा है। तो प्री के सिलेबस में नहीं लिखा है तो प्रायिकता से यानी प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आप यहां पर सिलेबस देख लीजिए, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो यहां पर ये दिया हुआ है 7 अधिकारी, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में मे भी इसका आंसर जो है आयोग ने एस लिया है, बी ऑप्शन लिया है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी जो है क्यू एस यू सब की बन रही है। तो यहां पर डी जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ये इसका आंसर है। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसी स्टूडेंट ने भेजा था मेरे को, तो सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहां पर लगा दिया है। तो ये आपका देख लीजिएगा, केस 1, केस 2, केस 3 ये संभावित क्रम है, जिसमें एस क्यू यू तीनों हो सकते हैं पहले नंबर पे। तो एस क्यू यू तीनों हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। हो सकता है तो किसी को आपत्ति लगानी है तो वो यहां से लगा सकता है। मे बी उस स्टूडेंट को भी किसी और सोर्स से मिला होगा तो उसने भेजा, तो मैंने यहां पर लगा दी है। ठीक, चलिए और देखते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर आपत्ति लगाना चाह रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर आपत्ति लगाई जा सकती कि नहीं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको यहां पर उसका सीधा सीधा बता दे रहा हूं। परपट का तद्भव रूप क्या है? तो स्टूडेंट ने पपड़ी आंसर लिया है, लेकिन सही आंसर पराठा है। तो देखिए परपट जो है वो पराठे का भी तद्भव, मतलब परपट का तद्भव पराठा भी होता है, पापड़ भी होता है, लेकिन पापड़ आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में पपड़ी लिख कर दिया है। तो पपड़ी का आपका जो पपड़ी है वो परपट का तद्भव नहीं है। परपट का तद्भव या तो पराठा है या तो पापड़ है, लेकिन हमको ऑप्शन में तो अगर आप देखेंगे तो केवल पराठा दिया है और साथ में इनमें से कोई नहीं दिया है। तो एक आंसर पराठा तो आपके आंसर में मौजूद है, तो पपड़ी और पापड़ एक नहीं हो सकता ना। तो ये क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से कोई भी डिलीट नहीं होने वाला। ये विनय पाठक का सोर्स भी उन्होंने भेजा था कि परपट का पापड़ और पराठा दोनों होता है, लेकिन पापड़ तो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, पपड़ी दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कोई दावा आपत्ति वाला क्वेश्चन नहीं है। तो जो भी लगा रहा होगा तो देख लीजिएगा, मे भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। ठीक है, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 24-30 के स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि कॉर्पस फंड के रूप में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर लिया है पीएससी ने 50 करोड़ रुपए। तो मे भी किसी स्टूडेंट ने कोई आपका जो नॉर्मल इकोनॉमिक सर्वे या करंट की बुक आती है अलग अलग संस्थाओं की, उससे उन्होंने पढ़ा है और उसमें वो देखे हैं कि जो स्टार्टअप पैकेज है वो 100 करोड़ रुपए का हो गया है, तो उस हिसाब से डी आंसर ले रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ लिखा है, ये 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें आप औद्योगिक विकास नीति 24 के 30 के अंतर्गत स्टार्टअप राज्य स्टार्टअप पैकेज, छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लिख कर दिया है कि कॉर्पस फंड कितना है, 50 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड है। तो 50 करोड़ रुपए ही सीजीपीएससी ने आंसर लिया है, तो मे भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सोर्स यहां पर लगा हुआ है, तो 50 करोड़ ही मेरे हिसाब से आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे जिसमें आप कुछ आपत्ति लगा सकते हैं, और जो जो आपत्ति के लिए मेरे से पूछा गया था वो भी यहां पर मैंने आपको बता दिया है। तो किसी को कोई भी सोर्स की आवश्यकता होगी तो मैसेज कर दीजिएगा, आप कमेंट में ही लिख दीजिएगा, टेलीग्राम में तो सब डल जाएगा, तो उसमें आपको वहां से आप उसका सोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, तो मे भी अगर आपका 50% के आसपास नंबर आ रहा है, मेरे हिसाब से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, क्योंकि स्टूडेंट जो रहता है ना वो आंसर की और जो आने के बाद अपना बताता है कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो उतना नंबर उसका रहता नहीं है। लेकिन क्या है, इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं थी, तो इसी के कारण क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन नहीं भी बन रहे थे उसमें तुक्का लगाया है। तो तुक्का लगाया तो किसी का तुक्का सही निकल गया, किसी का गलत निकल गया। लेकिन अगर आप तुक्का लगाते हैं 10 क्वेश्चन,
तो बहुत कम चांस है कि उसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन सही निकले, सभी अधिकतर गलत निकलते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट का लक अच्छा हो जाता है, तो जिस कारण जो है उनको सही क्वेश्चन अगर उनके निकल गए तो थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं तो मैं तो ये मान के चल रहा था 45% के आसपास इसका ऑन एन एवरेज कट ऑफ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि तुक्का वाला भी फैक्टर और माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं 50% के आसपास मान रहा हूं कि इसमें कट ऑफ जाएगा। क्योंकि जितनी आपकी पोस्ट आई है उसका 20% 20 गुना आपका मेंस के लिए लिया जाएगा। तो अगर 347 लगभग पोस्ट है, उसका 20 गुना अगर लिया जा रहा है 8000 के आसपास, और जिसका सेम नंबर रहेगा उसको भी वहां पर सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा मेंस के लिए, तो लगभग मैं मान के चल रहा हूं 10,000 के आसपास बच्चों को लिया जाएगा मेंस के लिए। 8,500 वैसे ही हो रहा है और सेम मार्क वालों को भी लिया जाएगा, तो 10,000 या 9,000 लगभग मेंस के लिए लिया जाएगा। अब मुद्दा यह है कि स्टूडेंट ये द्वंद में है कि जिसका नंबर कम आ रहा है 50% से कम होगा या ज्यादा होगा। तो जो कम वाले हैं वो ये द्वंद में बैठे हैं कि अभी वो मेंस की तैयारी चालू करें या ना करें। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 50% के आसपास नंबर आ रहा है और अगर आप कैटेगरी वाले हैं SC ST और आपका 45% के भी आसपास नंबर आ रहा है, तो आपको तैयारी अपनी चालू करनी चाहिए। अगर आप अभी तैयारी नहीं करेंगे, रिजल्ट 1-1.5-2 महीने में रिजल्ट आएगा और उसके बाद अगर मेंस का डेट आया और 1-2 महीने में इसी साल अगर उसने पेपर ले लिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जो मेंस की तैयारी में लग गए होंगे वो आगे चले जाएंगे और आप तैयारी में नहीं लगेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। कि आप सोचेंगे कि जो 1-2 महीने का समय मिलेगा आप उसमें तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आप अपने आप को धोखा देंगे। क्योंकि ऐसा ही मेंस का अगर आप देखेंगे तो आप अलग अलग पेपर देखेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, फिर उसमें लैंग्वेज पेपर 1 का पूरा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी का कुछ पार्ट, फिर पेपर 2 GS वाला, फिर रीजनिंग वाला। तो अब उसके बाद अगर कोई और विभाग वाला होगा तो आगे साइंस मैथ्स, और उसके बाद जो अंगुल चिन्ह वाले जो पार्ट हैं, जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है, उनको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। आपने देखा है SI प्री का पेपर किस स्टैंडर्ड का आया है, तो SI मेंस भी वही स्टैंडर्ड का पेपर आएगा। आपको CGPSC लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे पोस्ट मायने नहीं रख रही कि पोस्ट कौन सी, पेपर कौन ले रहा है ये मायने रख रहा है। तो CGPSC पेपर ले रहा है तो आपको उस स्तर की तैयारी अब करनी पड़ेगी। तो अगर आप अभी तक व्यापम स्तर की तैयारी कर रहे थे तो आप देखे होंगे कि पेपर का स्तर कैसा आया और आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो मे भी अगर आपका 45 से 50% के आसपास नंबर आ रहा है तो अभी से आप मेंस की तैयारी चालू कर लीजिए। CGSI मेंस के लिए हमारा बैच भी 20 तारीख यानी 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप SI मेंस की क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ऑफर प्राइस चालू किया गया है, जो क्योंकि हमारा फाउंडेशन डे है 24 जुलाई को, तो 24 जुलाई तक का ये ऑफर है कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 999 रुपए का पूरा SI मेंस का। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बाद में ये बढ़कर 2000 रुपए इसका प्राइस हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जो चैट बॉक्स होता है उस पर क्लिक करके आप SI मेंस की क्लास वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। परसों से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो पेपर वाइज आपकी क्लास होगी और आपका जो है पूरा जिस स्तर का अभी पेपर आए सभी स्तर के क्वेश्चन को मैच किया जाएगा और आपको वैसे ही तैयारी करवाई जाएगी। तो कोई भी क्वेरी होगी तो यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही जानकारी देनी थी। और कोई भी अगर आपका क्वेरी होगा या आपको कुछ प्रूफ चाहिए रहेगा तो आपका 21 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा या कमेंट छोड़िएगा, टेलीग्राम में हम इसका प्रूफ डाल देंगे, आप वहां से आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी फिलहाल इतनी ही जानकारी देना था। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।